हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की दुआओं और भगवान की कृपा से जिस काम के लिए मैं बेंगलोर आई हूँ वो काम मेरा सफल हो गया है, यानी सक्सेस रहा मेरा काम। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल है, हार्ट का हॉस्पिटल है वो। और हॉस्पिटल के जस्ट पास में हम लोग ठहरे हुए हैं। और इस तरह से जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ पे आसपास बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं 2-2, 3-3, 4-4 महीना हो जाता है उन लोगों को। जिसके काम से मैं आई हुई हूँ वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, मतलब 12 साल की हैं वो। और उसका ऑपरेशन था गाइज, और काफ़ी क्रिटिकल ऑपरेशन था वो। तो फाइनली वो कह सकते हैं कि वो ख़राब घड़ी हमारी बीत चुकी है। और बस भगवान से यही चाहिए था कि बस हमारा बच्चा वापस हमें दे दे। और मेरी आँख भी थोड़ी लाल हो रही है, शायद आई फ्लू हो गया है, तो कंटिन्यू पानी आ रहा है आँखों में। तो इस वजह से मैं चश्मे लगा के आपसे बात करूँगी। मतलब कल से ही हुआ है, शाम को बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही है आँखों में। तो चलो फिर पहले चश्मे लगाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हवा लगने से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो प्राभू और प्राभू के डैडी तो यहाँ से चले गए हैं, मैं रुकी हुई हूँ। और अब मेरी फ्रेंड की बेटी भी, मतलब उसको बाहर ले आए हैं आईसीयू से। और आज मेरी भी फ़्लाइट है रात की 8:30 बजे। मैं भी जाऊंगी अब भावनगर, और आगे से मतलब हस्बैंड मेरे मुझे रिसीव कर लेंगे। तो जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ से निकलते ही कुछ इस तरह का व्यू है बाहर का। और आज तो बारिश जैसा भी हो गया है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम बहुत प्यारा हो गया है गाइज़। हम लोग डेली इसी रास्ते से होते हुए हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इसलिए हम लोगों ने रूम्स भी पास में ही लिए ताकि आना जाना कंफर्टेबल रहे। वैसे तो जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ से फ्री टैक्सी फैसिलिटी भी दे रखी है, लेकिन हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। देख सकते हैं गाइज़, बिल्कुल पास में ही हॉस्पिटल है। और वो रहा हॉस्पिटल, और ये बाहर का एरिया है, और ये पूरा हॉस्पिटल का ही कैंपस है। और मेरे साथ आगे मासा जी और उनके पापा और उनके भाई का बेटा चल रहे हैं। और देख सकते हैं गाइज़, ये है नारियल का पेड़ और ये है हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल के नज़दीक बिल्कुल आ गए हैं, और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग आए हैं। यहाँ पे भी नारियल के लंबे लंबे पेड़ हैं, और जहाँ पे हम लोग ठहरे थे वहाँ पर भी नारियल के पेड़ थे, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। और अब मैं फटाफट जाती हूँ क्योंकि वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। और गाइस देखिए, ये रहा हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये। इसके बैक साइड भी बहुत बड़ा कैंपस है हॉस्पिटल का। और मासा जी मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रहे हैं। मासा जी ने कैब वाले से बात कर लिया है। तो वो रहा मेन रोड, और मेन रोड के जस्ट सामने ही हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही जूस सेंटर है, और यहाँ से मासा जी पेशेंट के लिए जूस ले रहे हैं। हम लोग जूस लेंगे और फिर उससे मिलने के लिए जाएंगे। मिलने का टाइम 2 टाइम ही है, एक तो मॉर्निंग में मिलने देते हैं और एक इवनिंग में। और अभी 3:30 बजे है और मेरी फ़्लाइट है रात की 8:30 बजे के आसपास। तो अभी मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और उससे पहले मैं मिलूँगी और फिर निकलेंगे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। तो गाइज़, हम आ गए हैं हॉस्पिटल। ये है हॉस्पिटल का गेट, और वो रहा हॉस्पिटल। और हमारा पेशेंट है वो 5th फ्लोर पर है। तो चलते हैं अब आगे, मिलते हैं और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। मुझे जल्दी निकलना होगा, मैं पेशेंट से मिलूँगी और निकलूँगी जल्दी जल्दी। तो मैंने एंट्री पास ले लिया है, और मासा जी का भतीजा और हम दोनों जा रहे हैं पेशेंट से मिलने के लिए। और यहाँ पर एंट्री पास के बिना तो अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तो
तो इसलिए पहले एंट्री पास दिखाना होगा और फिर हम लोग जाएंगे पेशेंट से मिलने के लिए। तो मैंने एंट्री पास दिखा दिया है और हमें अलाउ कर दिया है अंदर जाने के लिए। तो गाइज़ अब देखती हूँ कि वहाँ पर मुझे अगर उचित लगा तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं शूट नहीं करूँगी, सॉरी। और बस अभी लिफ्ट आ जाए और फिर हम लोग फटाफट मिलते हैं और फिर मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुँचना है। अभी पेशेंट के पास अंदर उसकी मम्मा है यानी मेरी फ्रेंड, मैं अब उन दोनों से मिलूँगी और फिर निकलूँगी। हम लोग पेशेंट से मिलकर बाहर आ गए हैं। अंदर बैग वगैरह अलाउ नहीं था तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया, लेकिन अभी वो ठीक है, काफ़ी रिकवरी हो गई है। और अभी मासी और मासा जी को यानी मेरी जो फ्रेंड है उनको और उनके हस्बैंड को काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी उसके एक्सरसाइज और मेडिसिन्स वगैरह उन सब की नीड है। उसको रेगुलर उसको एक्सरसाइज दी जा रही है और मेडिसिन्स उसके रेगुलर चल रही है, तो इस वजह से वो थोड़ा टाइम यहाँ पर रुकेंगे। और अब मेरा टाइम हो गया है और मासा जी अंदर मिलने के लिए गए हैं, वो आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस देखिए ये है हॉस्पिटल यहाँ का। तो अब मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गई हूँ। तो गाइज़ मैंने देखा कि यहाँ पर इंडिया के पेशेंट तो है ही है, इसके अलावा आसपास के कंट्रीज़ जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, श्रीलंका, सभी कंट्रीज़ से यहाँ पर पेशेंट हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये बच्चों के मामले में हार्ट का काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये है गाइज़ बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा, और टैक्सी वाले भैया ने टाइम से पहुंचा दिया है। तो गाइज़ मैं अभी एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और सबसे पहले अब मैं लूँगी बोर्डिंग, फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। फाइनली गाइस मैं अभी फ्लाइट में बैठ गई हूँ और अब मैं आपसे मिलती हूँ अहमदाबाद एयरपोर्ट जाकर। और अभी बजी है 8:55 और मेरा अराइवल है 11:10 पे। तो चलिए मैं मिलते हैं आपसे अहमदाबाद एयरपोर्ट जाकर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, फाइनली मैं आ गई हूँ भावनगर। रात के 11:30 बजे मैं एयरपोर्ट पर उतरी थी। हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए थे। तैशु, मन्नू और प्रावू तीनों तो गाड़ी में सो गए थे और अभी हम लोग सुबह 5:30 बजे पहुंचे हैं भावनगर। तैशु और मान्या दोनों तो स्कूल जा चुके हैं और अभी बजी है 8:30 मॉर्निंग की। तो गाइस जिस काम के लिए मैं बेंगलोर गई थी वो मेडिकल से रिगार्डिंग काम था। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फ्रेंड है उनकी बेटी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है गाइस वो,
मैंने खुद ने भी रिज़ल्ट देखा अपनी आंखों से कि वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका से हैं, श्रीलंका से हैं और आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से मतलब हैं पेशेंट उस हॉस्पिटल में। और काफ़ी हद तक रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है उस हॉस्पिटल का, मतलब हद तक नहीं बोल सकते, मतलब 100% अच्छा रिज़ल्ट है वहाँ का। हम वहाँ पे रहे तो हमने किसी को वहाँ पे मायूस या रोते हुए नहीं देखा। और जैसे कि मेरी फ्रेंड तो 1-1.5 महीने से वहाँ पर हैं, तो वो भी बता रही थी कि मतलब यहाँ पे सब कुछ मतलब अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट रहता है जो भी वहाँ पर जाते हैं। स्पेशली वो बच्चों का हॉस्पिटल है, हार्ट का। तो जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी काफ़ी क्लोज हैं, मतलब बचपन की फ्रेंड है वो। और उनकी बच्ची को बचपन से ही प्रॉब्लम है, मतलब जब वो बहुत छोटी थी, मतलब बर्थ के बाद उसको थोड़ा सा फीवर वगैरह रहने लग गया था। तो उस टाइम उसकी बेंगलोर में ही मतलब ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। तो डॉक्टर ने उस टाइम बोला था कि जब ये 11-12 साल की होंगी तो उस टाइम मतलब वापस एक बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही अभी वो 12 साल की हैं वैसे, तो अभी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया था। जैसे वो चलती थी तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, थक जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ऑपरेशन की नीड तो हो ही गई थी। तो रूटीन चेकअप के लिए फिर मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड यानी मासा जी बोलती हूँ मैं उनको, क्योंकि मेरे बच्चे भी उनको मासा जी बोलते हैं। तो रूटीन चेकअप के लिए मासी और मासा जी दोनों बेंगलोर आए और फिर यहाँ जांचें वाँचें हुई बेबी की। तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। मासी और मासा जी वहाँ पे गए हुए उनको 1-1.5 महीना हो गया। और हम लोग तो खैर अभी गए थे, जिस दिन ऑपरेशन था उस टाइम ही गए थे हम लोग। और वो लोग 1.5 महीने से वहाँ पर हैं। सबसे पहले बच्ची का एंजियोग्राफी हुआ, फिर एंजियोग्राफी के बाद उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। और हार्ट का ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल था डॉक्टर्स के लिए, अंदर की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका जो हार्ट था वो पंप नहीं कर पा रहा था, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा था लंग्स को। तो इस वजह से उन्होंने मतलब बाईपास दिया और मतलब 10 घंटे का कंटिन्यू ऑपरेशन चला। और इन 10 घंटे में डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें फेस की, जैसा कि डॉक्टर्स ने बाहर निकल के बताया मासी और मासा जी को। जैसे ऑपरेशन ख़त्म हुआ 10 घंटे के बाद मासी और मासा जी को अंदर बुलाया गया और फिर डॉक्टर ने अपनी टेबल पे समझाया कि हमने हमारा काम कर दिया है, लेकिन 50% केस रिस्क में चला गया है। क्योंकि जैसे ही हमने मतलब ओपन किया तो मतलब अंदर से बेबी के जो लंग्स थे वो मतलब सिकुड़ गए थे, क्योंकि प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ब्लड कंटिन्यू नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत स्पीड कम थी मतलब जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसका। तो इस वजह से थोड़ा सा अंदर लंग्स उनके सिकुड़ चुके थे। तो ये सारी कंडीशन डॉक्टर के सामने अचानक से आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया था उसमें हार्ट का ही किया था और डॉक्टर्स को मतलब लंग्स का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि इस तरह की कंडीशन हो सकती है ओपन करने के बाद। लेकिन कहते हैं ना कि वो ऊपर वाला अपने कर्मों पे सब होता है, अपने कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मासी और मासा जी के कर्म बहुत अच्छे थे कि वो कंडीशन डॉक्टर्स ने मतलब हैंडल कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने जो लंग्स का जो मैटर था उस पर तो रिसर्च बिल्कुल नहीं किया था, उस पर तो बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं था डॉक्टर का। और उन्होंने जो एंजियोग्राफी में जांचें की थी उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ऑपरेशन का प्लान था डॉक्टर का। तो लंग्स वाला तो एकदम से सामने अचानक से आ गई थी प्रॉब्लम डॉक्टर की। तो फिर भी डॉक्टर्स ने हैंडल कर दिया वो सब। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर ने बाहर निकल कर यही बोला कि 50% मतलब केस रिस्क में चला गया है। तो उसी समय से मासी मासा जी और मतलब माहौल थोड़ा सा वो टेंशन वाला हो गया था। और फिर हम लोगों ने उसको आईसीयू में ले आए थे और फिर 1-1.5 दिन के बाद उसको हल्का सा होश आया और हम सब बहुत खुश हो गए। और क्या बोलूँ गाइस,
बस टोटल मिला के ये है कि हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया। एक बार तो लगा था कि कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी अंदर गई थी, उसको बाहर लाए। इसके बाद जब मैं अंदर गई तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं बाहर आई और मासी मेरे पास बैठे हुए थे और मासी मुझे बोले कि रीऑपरेट के लिए डॉक्टर ने क्या बोला है। मैंने मासी से बोला रीऑपरेट, वापस ऑपरेशन क्यों, ऑपरेशन तो हो गया ना उसका। तो मासी ने बोला कि ऑपरेशन तो उसका हो गया है, लेकिन आप अंदर गए, आपने देखा नहीं क्या, उसका पूरा ओपन है, अभी उसको पैक नहीं किया है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थोड़ी देर के लिए कि मतलब उसको पैक ही नहीं किया है आईसीयू में, मतलब अभी वो बेहोश है, तो मतलब स्टिच वापस लिया ही नहीं है, उसको खोला है। तो फिर मासी ने कहा नहीं, उसको अभी पैक नहीं किया है, इसकी वापस मतलब इसको रीऑपरेट करेंगे। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मतलब गाइज वो सिचुएशन, वो कंडीशन बहुत अलग ही थी। लाइफ में सब कुछ पहली बार देखा था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत नेगेटिविटी आ गई थी माइंड में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। वहाँ पे हम 4-5 जने थे, हस्बैंड थे मेरे, मासा जी, मासी और मासी के दोनों भाई भी थे वहाँ पर। हम एक दूसरे को किसी को कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। मासी की हालत तो बहुत ख़राब थी। जो हमने रूम ले रखा था हॉस्पिटल के पास, तो मासी तो रूम में ठहर ही नहीं रहे थे, उनके पैर बिल्कुल रूम में ठहर ही नहीं रहे थे। जो मैंने रास्ता आपको कल दिखाया था, कच्चा रोड था जिस पे मैं चल के आ रही थी। बस मासी हॉस्पिटल से उस घर पे जहाँ पे हमने लिया था मकान, हॉस्पिटल घर, मतलब उनको कुछ सूध ही नहीं थी। खैर उसको वापस रीऑपरेट किया डॉक्टर ने रिकवरी के बाद, और अभी बच्ची हमारी एकदम स्वस्थ है। ऊपर वाले की लीला है ये सब और अपने कर्म। और पता है गाइज, जब मैं उससे कल मिलकर आई तो मैं सोच कर ही गई थी कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो उससे मैं मजाक करके आऊँगी, क्योंकि अक्सर मैं उससे मजाक करती रहती हूँ। तो मैं जैसे ही अंदर गई और फिर मैंने उससे बोला कि ये कौन गंदा बच्चा है जो है ना बेड पे सोया हुआ है। तो उसने बोला कि ये गंदा बच्चा नहीं है, ये अच्छा बच्चा है। मैंने कहा ओके ये अच्छा बच्चा है वो। तो उसकी इस तरह से आवाज़ सुन के और एकदम से जवाब जैसे उसने दिया, उससे काफ़ी मुझे सुकून मिला कि वो ओके है। एकदम से अच्छा लगा मुझे कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई है। और फिर मैंने उससे बोला कि पता है बच्चा, जिस दिन से आप बीमार हुए हो ना, उस दिन से मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाया है, और पता है मैंने ना मेकअप भी नहीं किया है, तो मैं सुंदर कैसे लगूंगी, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, पता है आपको। तो फिर उसने एकदम से जवाब दिया, मौसी अब आप वीडियो बना लेना। और फिर उसने पता है क्या बोला कि ना एक वीडियो प्लीज़ मेरे साथ भी बनाना आप। मैंने कहा अच्छा आपके साथ भी बनाऊंगी मैं वीडियो, हाँ एक वीडियो मेरे साथ भी बनाना आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप मतलब अच्छे होके फिर घर आ जाओ, फिर आपके साथ वीडियो बनाएंगे। तो फिर इस तरह से मैं उससे मिल के आई, इससे मजाक करके भी आई, और उसको पता भी नहीं है, मतलब हम सब ने उसको ये कह रखा है कि हम सब बाहर ही हैं, मतलब घर पे नहीं गए हुए, मतलब बेंगलोर में ही है, और जहाँ पे रूम ले रखा है तो हम सब वहीं हैं। उसके 2 मामा भी थे ऑपरेशन के टाइम में, तो उनके लिए भी यही बोल रखा है कि मामा और मौसी वगैरह हम सब यहीं हैं। तो उसको अभी तक यही पता है कि सब यही हैं, और अंदर आने नहीं देते, इस वजह से मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हैं सब। तो गाइज बच्चा हमारा ठीक है, बस वो जल्दी से घर आ जाए बस एक बार। तो गाइज ये सारा था रीज़न बेंगलोर जाने का। चलिए फिर आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक्सप्लोर विद खराड़ी रेखा को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।